गंगा एक नदी नहीं, एक एहसास है। पवित्रता का एहसास, जीवन का एहसास। हिमालय से निकलकर यह धरती को सींचती है, जीवन को पोषित करती है। इसकी लहरों में श्रद्धा है, इसकी बूंदों में आस्था है। गंगा भारत की आत्मा है। बहुत पुराने समय से गंगा को पूजा जाता रहा है। ऋषि मुनियों ने इसके किनारे तपस्या की, ज्ञान को ढूंढा। राजाओं ने इसके पानी में नहाए, अपने पापों से छुटकारा चाहा। आम आदमी ने इसे मां का दर्जा दिया, जीवनदायिनी कहा। गंगा के किनारे बसे शहर जैसे हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद इंडियन सिविलाइजेशन के प्रतीक हैं। इन शहरों में जीवन और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है और गंगा इसकी साक्षी बनी रहती है। गंगा के पानी में बहुत कहानियां छुपी हैं, बहुत रहस्य हैं। गंगा को समझना है तो इंडिया को समझना होगा। इंडिया का कल्चर, परंपरा, आस्था सब कुछ गंगा से जुड़ा है। यह नदी सिर्फ पानी नहीं बहाती, बल्कि अपने साथ इंडिया की अस्मिता को भी आगे बढ़ाती है। हिमालय की गोद से निकलकर गंगा नदी का जन्म होता है। यह नदी हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर अपने सफर की शुरुआत करती है। गंगा एक छोटी सी नदी की तरह अपना सफर शुरू करती है। यह नदी पहाड़ों की संकरी घाटियों से होकर बहती है, जहां इसका पानी साफ और ठंडा होता है। धीरे धीरे दूसरी नदियों का पानी इसमें मिलता है और यह एक बहुत बड़ी नदी बन जाती है। यह मिलन गंगा को और भी विशाल और शक्तिशाली बनाता है। यह नदी फिर उत्तर भारत के मैदानों को सींचती हुई आखिरकार बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। इस सफर में गंगा कई राज्यों से होकर गुजरती है और हर राज्य में इसका महत्व अलग अलग होता है। गंगा के इस लंबे सफर में लाखों लोगों का जीवन बसता है। इसके किनारे बसे गांव और शहर गंगा के पानी पर निर्भर होते हैं। किसान इसके पानी से अपनी फसलों को सींचते हैं, जिससे उनकी आजीविका चलती है। गंगा का पानी खेतों को उपजाऊ बनाता है और फसलों को जीवन देता है। मछुआरे इसमें मछली पकड़ते हैं, जो उनके परिवारों के लिए भोजन और आय का स्रोत होती है। गंगा की मछलियां अपने स्वाद और पोषण के लिए प्रसिद्ध हैं और नाव वाले इसमें अपनी नाव चलाते हैं। गंगा पर नाव चलाना एक पुरानी परंपरा है जो आज भी जीवित है। यह न केवल परिवहन का साधन है, बल्कि पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गंगा के किनारे बसे शहरों में हजारों लोगों को काम मिलता है। ये शहर गंगा के पानी से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था गंगा पर निर्भर होती है। लेकिन गंगा सिर्फ हमारे लिए जरूरी नहीं है। ये नदी वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके पानी में कई प्रकार के जीव जंतु और पौधे पनपते हैं। यह नदी इंडियन कल्चर में एक स्पेशल जगह रखती है। गंगा को मां का दर्जा दिया गया है और इसे देवी के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं के लिए यह नदी पवित्र है और वे इसमें नहाकर अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं। गंगा में स्नान करना एक धार्मिक अनुष्ठान है जो सदियों से चला आ रहा है। कहते हैं कि गंगा में नहाने से इंसान को मोक्ष मिलता है। यह विश्वास है कि गंगा का पानी आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन के बंधनों से मुक्त करता है। गंगा के घाटों पर हर रोज हजारों लोग पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं और अपने भगवान को याद करते हैं। यहाँ की आरती और भजन की ध्वनि वातावरण को पवित्र बनाती है और अपने भगवान को याद करते हैं। गंगा के किनारे दीपदान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक क्रिया है जो श्रद्धालुओं के मन में शांति और संतोष लाती है। गंगा नदी इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और आने वाले समय में भी यह महत्वपूर्ण रहेगी। यह नदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। आज गंगा नदी के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। बढ़ती जनसंख्या, फैक्ट्रीज और शहरों के कारण गंगा का पानी गंदा हो रहा है। प्लास्टिक और दूसरा कचरा इसमें फेंका जा रहा है, जिससे इसकी सुंदरता खराब हो रही है। हमें यह समझना होगा कि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि हमारी धरोहर है। यह हमारा काम है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। हमें गंगा को साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए और इसमें गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। सरकार गंगा को साफ करने के लिए बहुत से काम कर रही है। नमामि गंगे अभियान इस दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है। लेकिन सिर्फ सरकार के काम करने से कुछ नहीं होगा। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इस अभियान में अपना योगदान देना होगा। गंगा हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी आस्था का केंद्र है। आइए हम सब मिलकर प्रण लें कि हम गंगा को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी पवित्रता का लाभ उठा सकें।